गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कौन-कौन से क्राइटेरिया होते हैं। हमने 3 क्राइटेरिया को डिस्कस करा था। फर्स्ट था आपके पास में ए एंगल क्राइटेरिया। ये कहता है कि अगर आपके पास में दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों ट्रायंगल में से वन ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और सारे दो रिमेनिंग भी दूसरे ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था एस क्राइटेरिया, मींस दो ट्रायंगल्स में उन दोनों के साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तो आपके पास में ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होगा। एंड थर्ड कंडीशन इज साइड एंगल एंड एस, दिस इज SAS क्राइटेरिया, मीन साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और दोनों साइड के बीच में जो एंगल इंक्लूडेड है वो एंगल सेम होना चाहिए दो ट्रायंगल्स में, तब दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स आपके पास में गिवन है, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है, बट ये एक्सरसाइज में गिवन था तो मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज ABC, दिस ट्रायंगल इज PQR। इसमें ढूंढना है, अगर ये मेरे पास में 80 डिग्री है तो वहां पे भी 80 होना चाहिए। यस 80 है आपके पास, यहां 60 है तो उनमें से कहीं भी 60 होना चाहिए। यस देखो यहां पे 60 आपके पास, एंड दिस इज 40 डिग्री, तो यहां पे भी 40 होना चाहिए। यस, तो दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ए क्राइटेरिया से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो यहां से मैं कहूंगा कि बोथ आर सिमिलर, है ना। यस, दोनों क्या है, सिमिलर है। कौन सी क्राइटेरिया आपके पास, दिस इज एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं है, तीनों साइड्स गिवन है। अगर तीनों साइड गिवन है तो उससे रिलेटेड कौन सा क्राइटेरिया है, एस क्राइटेरिया, मीन साइड का रेशियो। आप चेक कर सकते हैं, अगर मेरे पास में यहां पे 2 है, इसी के रेशियो में कौन सा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में इसी का मल्टीपल ढूंढो। 2 का मल्टीपल 4, देखो 4 कहीं पे आपके पास, यस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये मिला। अब जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। 2.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 होगा, जो कि यहां पे अवेलेबल है। यहां पे 3 है, 3 का मल्टीपल 2 6, दिस इज आल्सो अवेलेबल है। तो दोनों ट्रायंगल्स में साइड का रेशियो सेम है। आप चेक कर सकते हो कैसे, अगर मैं कहूं कि सर AB डिवाइडेड बाय यहां से मैं कहूं QR, तो AB की वैल्यू 2 है और QR की वैल्यू 4 है, दिस इज इक्वल टू 1/2। दूसरी साइड अगर मैं BC को कंसीडर करता हूं, लेट्स से BC अपॉन RP, दिस इज P, दिस इज RP, तो BC is equals to 2.5, RP is 5, so this is equals to 1/2। एक दूसरे साइड की बात कर लेते हैं, दिस इज CA अपॉन PQ, CA की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है, दिस इज 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 यहां भी आ गया। इसका मतलब साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड क्या है, इक्वल आपके पास में। इट मींस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन है ऑलरेडी। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आज इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, यहां पे भी मेरे पास में साइड लेंथ गिवन है, तो साइड लेंथ एंगल की बात नहीं करा, मेरे पास में 3 रूल है। फर्स्ट वन इज एंगल, उसके बाद साइड का रेशियो, दूसरा SAS। इसमें सारे एंगल्स हैं, यहां पे सारे साइड हैं, तो देखो यहां पे मेरे पास में सारे साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो उन्हीं का रेशियो चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहां पर अगर मैं इस साइड की बात करूं, इसका अगर मैं डबल करता हूं तो मेरे पास में 4 मिलता है। यस यहां पे 4 है। अब मैं इसमें भी डबल करके चेक करूंगा, 3 का डबल मेरे पास में 6 है, बट अगर मैं इसकी बात करता हूं 2.7, अगर मैं इसका डबल करता हूं तो ये 5 नहीं मिलता है।
इट मींस साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। अगर आप 3 करने की बात करोगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है मेरे पास। इट मींस बोथ ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चेक करने के लिए क्या करना, साइड वाला अगर होगा आपके पास में, अगर साइड लेंथ गिवन हो तो क्या करना है, किसी एक साइड को उठाना है, उसमें किसी एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक है सर? यस। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो एक तो आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करा, ये भी आ गया, लेकिन इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास में नहीं आ रहा है। ठीक है सर? इसका मतलब है कि बोथ आर नॉट सिमिलर, यहां से मैं कहूंगा नॉट सिमिलर। चलो सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, हाँ यहाँ पे दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, दोनों साइड के बीच में एंगल गिवन है। इसका मतलब समझना कि एस ए एस हो सकता है, दो साइड उसके बाद में एक एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, जो एंगल यहाँ पे है सेम एंगल उसमें भी है क्या? यस सर, यहाँ भी 70 डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री है। सो आई विल राइट हियर एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 70 डिग्री मेरे पास। अब साइड के रेशियो की बात करते हैं। अगर मैं इसमें 5 में 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा मेरे पास? 10 होगा। ओके, 10 अवेलेबल है। लेकिन 2.5 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है, 6 नहीं आता है। इट मींस ये जो आपके पास में है, ये जो आपके पास में है, साइड का रेशियो सेम नहीं है, उसके बीच एंगल सेम है बट रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट सेम। तो यहां से मैं कहूंगा कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट सेम। आप रेशियो लेकर के भी देख सकते हो, है ना, 5 डिवाइड बाय 10 करके, उसके बाद 2.5 डिवाइड बाय ये करके, तो दोनों डिफरेंट ही आएंगे आपके पास। चलिए इसी में और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे भी देख ही लेते हैं। ठीक है सर? यस। तो चेक करो, देखो क्या आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ये एंगल मेरे पास में गिवन, दिस इज, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं, 80 डिग्री ए बी सी, दिस इज 3 2.5। दूसरा आपके पास में है, दिस इज 5 80 डिग्री और आपके पास में ये 6 है, दिस इज डी ई एफ। हाँ, यहाँ पे दो साइड गिवन है और एक आपके पास में एंगल गिवन है। तो चेक करो आपके पास में दो साइड्स और एक एंगल के लिए कौन सा रो? साइड एंगल साइड का रो। यस सर, लेकिन एंगल जो होना चाहिए दोनों गिवन साइड के बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है, इसके बीच का एंगल आई डोंट नो, यहाँ पे नहीं पता सर। अब हम लोग कोई रूल यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास में ये वाला एंगल नहीं गिवन है, ये एंगल गिवन है आपके पास में। इट मींस हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि दोनों सिमिलर नहीं है, मना कर देना है आपको, क्योंकि एंगल जो होना चाहिए दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। आपको कहोगे सर यहाँ, यस यहाँ पे एंगल दो साइड्स के बीच में है बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है सर? इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट सिमिलर। यस, हियर एंगल जो आपके पास में है, एंगल 80 डिग्री इज नॉट इंक्लूडेड in between some given sides, ठीक है? Yes, so therefore not similar, ठीक है सर? Yes। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में, यस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट में 70 डिग्री 80 डिग्री, और जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास में गिवन है ये आपके पास में गिवन है। चलो इसे भी मैं आपको बता देता हूं, बोथ आर सिमिलर और नॉट। चलो चेक कर लेते हैं। दिस इज DEF, दिस एंगल इज 80, दिस इज 70 डिग्री। ओके, उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल आपके पास में गिवन है, छोटा सा है, this angle is 80 degree, this angle is 80 degree and this angle is 30 degree।
अब दोनों को चेक करना है, दिस इज पी क्यू आर, सिमिलर है या नहीं है। अब यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, दो एंगल्स के लिए होता है, यस होता है। कौन सा सर? सर ए तो होता है। अगर दो एंगल ही गिवन है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चेक करो, अगर ये 80 है और ये 70 है तो इसे कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द गिवन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये 30 डिग्री आ गई। अब यहां पे चेक करो, 80 30, दो एंगल्स मानो में, तीसरा आपके पास में कितना होगा सर? आपके पास दिस इज 70 डिग्री। बट मेरे पास में कि सर दो एंगल्स ही गिवन थे, दो एंगल्स गिवन थे, थर्ड एंगल आपने ऑटोमेटिक बता दिया जो कि दोनों में इक्वल है, थर्ड एंगल आपके पास में है ना सर। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल आपके पास में गिवन है बोथ आर सिमिलर। ठीक है सर, एंगल एंगल क्राइटेरिया से यहां पे कहूंगा कि बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। ठीक है सर, कौन सा क्राइटेरिया? दिस इज एंगल एंगल क्राइटेरिया। आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, यस, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। डायग्राम आपके पास में गिवन है और दे रखा है आपके पास में, इन दोनों लाइंस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है कि पैरेलल है या नहीं, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं कर रखा है क्वेश्चन में। यस, उसके बाद दो लाइंस यहां पे ड्रॉ किए थे। ये एंगल आपके पास में 125, दिस इज 70 डिग्री, and it is given that triangle ODC, where is ODC? ODC, ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल OBA नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सिमिलर होगा तो क्या होंगे? उस दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। बट यहाँ पे साइड लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए यहां से देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड DOC, जो चीज फाइंड करना है उस पे फोकस करते हैं। DOC, वेयर इज DOC? दिस इज DOC। आपको इस एंगल के बारे में पूछा गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। उसके बाद देख लेते हैं DCO, DCO ये एंगल पूछा गया। उसके बाद OAB, OAB ये एंगल पूछा गया। सर ये नॉर्मल ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, बट थोड़ा सा हम लोग सिमिलरिटी का भी यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में गिवन जो कंडीशन है, आई विल यूटिलाइज दिस वन, जो गिवन है उसे यूज करते हैं। गिवन आपके पास में है, दिस इज ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। इसका मतलब ये है कि एंगल O जो है O के इक्वल होगा। ठीक है सर, एंगल O के इक्वल होगा, इसका मतलब इधर वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा O के पास में। उसके बाद बीच में D है आपके पास में, यहाँ पे B है, तो D इज इक्वल्स टू B। मैं आपको लिख देता हूँ कि एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। अब D किधर है? D मेरे पास में यहाँ पे है, मींस ODC है ना। D को मैं लिख रहा हूँ एंगल ODC इज इक्वल्स टू B के इक्वल। वेयर इज B? B यहाँ पे है, OBA लिखूंगा, देयरफॉर एंगल OBA। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका मैं यूज कर रहा हूं। आई नो कि आप दो आंसर वेरी इजीली बता सकते हो। ठीक है सर, यस। थर्ड वन C और A, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A के इक्वल होगा। तो C कहां है आपके पास में? ये एंगल है, ये इसके इक्वल होगा आपके पास है ना। कैसे आया? दो लाइंस पैरेलल उसके बेसिस पे नहीं, मेरे पास में गिवन था कि सिमिलर ट्रायंगल है उसके बेसिस पे आया। ठीक है सर, चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बताओ, अगर मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर इसको एक लाइन यूं कट करता है तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री। अगर ये एंगल 125 का गिवन है तो क्या ये नहीं बता सकते आप? यस सर, इसका मतलब है कि देखो ये 125 है, ये एंगल बता सकते हैं। यस, बिल्कुल सिंपल सर, क्या करोगे? 180 माइनस 125 है कि नहीं? ये कितना होगा आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, दिस इज 5। उसके बाद में यहाँ पे 7 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 5, सो 55 डिग्री। ये एंगल कितना है? 55। यही क्वेश्चन में पूछा था DOC। सो आई विल राइट हियर, यहां से मैं लिख लेता हूं मैं डायरेक्टली, एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे DOC मिल गया, क्या इस एंगल पे कमेंट कर सकते हो? यस कर सकते हैं।
एक ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है सर, यहां से मैं लिखूंगा आपके पास में, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे सर कि एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, D की वैल्यू आपके पास में 70 डिग्री लिखा हुआ है, DOC O की वैल्यू 55 डिग्री है प्लस एंगल O, सॉरी दिस इज C मालूम नहीं, आई विल राइट हियर एंगल C और दिस इज इक्वल्स टू 55 डिग्री इक्वल्स टू 100। तो एंगल C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 180 माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर दिया। चलो इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये कितना होगा, ये देखो 100 था, उसके बाद ये 125 को माइनस करोगे क्या होगा आपके पास में 55 डिग्री। ओके, इट मींस ये एंगल पे कितना आपके पास में गिवन है, दिस इज एंगल 55 डिग्री। अब अगर ये एंगल 55 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 55 होगा। क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया को यूज करूंगा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, प्लीज कॉपी कर ले, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी मिल गया DCO मिल गया आपके पास में 55 और ये एंगल भी 55 आ गया, राइट डाउन। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के दो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मेरे पास में गिवन है कि ये कंडीशंस गिवन है आपको, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, कहां पे, डायग्राम में। देन वी हैव टू शो दैट PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड सिमिलरिटी रूल, देयर आर 3 रूल्स ऑफ सिमिलरिटी। फर्स्ट वन इज एंगल criteria, and second one is side का रेशियो, and third one is side का रेशियो। दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, मींस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो, मेरे पास में ये रेशियो गिवन है, मींस दो साइड का रेशियो गिवन है, दो साइड का रेशियो वाला आपके पास में, ये वाला आपके पास में, तो आप कोशिश करना कि ये वाला रूल क्राइटेरिया यूज में आ जाए। ठीक है सर, यस। और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। अब 1 2 की बात करनी पड़ेगी, तो 1 2 कौन है, 1 एंगल यहां पे है, 2 एंगल यहां पे। अब अगर 1 और 2 से कंबाइंड होकर के एक ट्रायंगल बनाने की बात करोगे आप, तो एक ट्रायंगल भी दिखेगा आपको, कौन सा, PQR। एंगल 1 Q है, उसके बाद एंगल 2 की बात करूं तो मेरे पास में PRQ आपके पास में गिवन है। इट मींस अगर मैं इस साइड को बीच से मिटा दूं तो मेरे पास में एक ट्रायंगल दिखेगा, दिस इज PQR। उनमें से ये एंगल इसके इक्वल है। आपने पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाला अपोजिट साइड भी इक्वल होता है ना। इस एंगल के सामने ये साइड है, इस एंगल के सामने ये साइड है, सामने वाली खिड़की में। यस, बताया था मैंने, यस। तो यहां से आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PQR जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, दिस इज PR। 2 के सामने कौन सी है, दिस इज PQ, है ना। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर PR कहीं ना कहीं लिखा हो उसकी जगह पे PQ आप लिख सकते हो, या फिर अगर PQ कहीं ना कहीं लिखा हो तो उसकी जगह पे आप PR यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू प्रूव। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जिन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा है उन दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे कि सिमिलर मुझे कराना है। ठीक है सर, हमारे पास में 3 रूल्स ही हैं, इन तीनों रूल में यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया ये भी कि साइड का रेशियो आपको गिवन है कहीं ना कहीं, तो ये दो साइड का रेशियो गिवन है, तो दो साइड का रेशियो वाला ये है और एक एंगल वाला। ठीक है सर, तो हो सकता है ये रूल लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए फोकस करते हैं ट्रायंगल PQS पर। वेयर इज PQS? हाँ, लाइन मैंने ड्रॉ करा था, अगर आपको याद हो सर, ये लाइन मेरे पास में ड्रॉ है, दिस इज PQS।
इस छोटे वाले ट्रायंगल दिस इज PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। दोनों ट्रायंगल में ढूंढो कि कोई एंगल इक्वल तो नहीं। सबसे पहली बात, सबसे पहला छोटा सा ट्रायंगल है दिस इज PQS। उसके बाद में है TQR दिस इज TQR। सर एंगल फर्स्ट is common in both means Q is common in both, so I will directly write here angle Q is equals to angle Q जिसका नाम एंगल 1 बोला गया। ठीक है सर, यस ध्यान रखना। हाँ अब देखो दो साइड के बीच में Q किसके किसके बीच में है, Q इस वाली लाइन और इस वाली लाइन। छोटे ट्रायंगल की अगर बात करोगे, छोटे ट्रायंगल की अगर बात करोगे PQS में Q जो है इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच है। तो इस साइड और इस साइड के रेशियोज के बारे में बात करें। छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, ठीक है सर, यस। चलो इसका क्या नाम है PQ, मैं कहता हूं PQ अपॉन, अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल है तो इसका एक साइड कौन है सर QT, एक साइड कौन है QT, सो आई विल राइट हियर QT। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल में QS और बड़े वाले ट्रायंगल में QR इक्वल होना चाहिए दिस इज QT डिवाइडेड बाय QS, सॉरी QS डिवाइडेड बाय QT। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये रूल कहता है SAS वाला, अगर एंगल मिला है तो दोनों साइड जो है दोनों ट्रायंगल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है सर, यस दोनों बगल वाले हैं तो एंगल ये मिला, इसके दोनों साइड में, एक साइड में ये है एक साइड में ये है। ठीक है सर, यस। तो देखो एक जगह पे मैंने QT लिखा, दूसरी जगह पे मैं QR लिखूंगा। ठीक है सर, क्या ऐसा इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो मेरे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है QR अपॉन QS, वेयर इज QR अपॉन QS। इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं तो QR अपॉन QS दिखेगा। सो आई विल रिवर्स दिस मींस रेसिप्रोकल, दिस इज QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल्स टू, इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दिस इज QT डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है सर, क्वेश्चन में चेक करो QT डिवाइडेड बाय PQ है क्या, QT डिवाइडेड बाय PR, PQ तो है ही। यहां पे मेरे पास में क्या होना चाहिए, PQ होना चाहिए, तो यहां पे तो PR है। ये गिवन क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा इसके बाद बट इन द गिवन क्वेश्चन, बट इट इज गिवन दैट सर देखो अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होगा। बट मेरे पास में गिवन है, गिवन दैट, बट इट इज गिवन दैट, क्या सर आपके पास, बट इट इज गिवन दैट, ऊपर लिख रहा हूं QR upon QS is equals to QT upon PR। हाँ सर यहाँ पे PR होना चाहिए, कहाँ गया, यस PQ की जगह पे क्या होना चाहिए, PR। अब आप देख सकते हो PQ किसके इक्वल है, PR के इक्वल। ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करा था कि सर PQ किसके इक्वल है, PR के इक्वल। जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन में PR की जगह पे नाउ आई एम गोइंग टू पुट हियर PQ, तो ये क्या होगा सर QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय PQ। ये इसके इक्वल आ गया इसके इक्वल। इट मींस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। देखा मैंने कहा था कि एक एंगल इक्वल होना चाहिए, उस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स होने चाहिए उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो मैंने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि ये अगर होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है सर, और देखो यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्वल है भी। इट मींस देयरफॉर ट्रायंगल आपके पास में PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ठीक है, हेंस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग and interesting is why because there is no questions diagram is given here और बिल्कुल सिंपल भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या कह रहा है आपके पास में, दोनों को सिमिलर करके प्रूफ करके बताओ कि शो दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल।
अब ये दोनों ट्रायंगल है कहां, उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं एस और टी, कहां पे, ऑन साइड्स पी आर, मींस पी आर पे कौन है आपके पास में, एस है। उसके बाद में देखो दूसरी वाली साइड आपके पास में है क्यू आर पे कौन है आपके पास में सर, टी है। ठीक है सर, यस। किसमें, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल, दिस इज पी क्यू आर। आइए ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं रैंडमली ड्रॉ करता हूं अपनी मर्जी से, दिस इज पी क्यू आर, ठीक है, दिस इज पी क्यू आर। अब दोनों पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है सर, यस। ध्यान रखना एक चीज, जो मैंने पी क्यू आर ड्रॉ कर रखा है, आप इस तरह से मत ड्रॉ करना, थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, है ना। इस तरह से आप लिखना एंटी क्लॉकवाइज में। एस कहां पे है, पी आर पे, एस कहां पे है, पी आर पे, पी आर पे एस होगा, आई डोंट नो कहां पे है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए यहां पे लिख दिया हूं, बाद में अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे। एंड टी ऑन क्यू आर, टी कहां पे है, क्यू आर पे, मैंने अपनी मर्जी से यहां पर टी ले लिया। आगे कह रहा है सच दैट, इस तरह से दोनों पॉइंट्स हैं कि एंगल P, वेयर इज एंगल P, एंगल P, ये जो एंगल है RTS के इक्वल है, वेयर इज R, दिस इज RTS, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। RTS का मतलब ये, हाँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। Then we have to prove that RPQ, तो ढूंढो किधर है RPQ, RPQ किधर है, RPQ मींस बड़ा वाला ट्रायंगल, RTS, RTS के सिमिलर है। सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी के लिए दो ट्रायंगल, देखो मेरे पास में छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो छोटे वाले ट्रायंगल देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सर, ये इस एंगल का नाम है R, इसका नाम है T, और बड़ा वाला ट्रायंगल आपके पास कुछ इस तरह से है, दिस इज द P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है, ये आपके पास में S है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल P जो इक्वल है इसके, और ये भी R है, ये भी R है, दो एंगल तो इक्वल हो गए, कौन सा रूल लगेगा, एंगल क्राइटेरिया, बिल्कुल सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है सर, यस, बिल्कुल सिंपल। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें गिवन है कि ये डायग्राम आपके पास में गिवन, डायग्राम में ए बी सी और डी ई दो पॉइंट्स हैं, एंड इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई, वेयर इज ट्रायंगल ए बी, ढूंढ सकते हैं आप इसे, यस। देखो ए बी किधर है आपके पास में, ए बी ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये इस ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है। अगर आप इसे को अलग से ड्रॉ करने के लिए, तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, दिस इज, ठीक है, यस, ये पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, उसके बाद में ये कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट ए सी डी के, वेयर इज ए सी डी, ए सी डी, हाँ इसकी बात कर रहा हूं, यहां से मेरे पास कुछ इस तरह से, देयर इज ए सी, और ये आपके पास में क्या हो गया सर, डी हो गया, दिस इज ए सी एंड दिस इज डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है मेरे पास में, देन शो दैट ए डी इज सिमिलर टू ए बी सी। ए डी ई कौन सा ट्रायंगल है, ए डी ई छोटा सा ट्रायंगल है, ए डी ई, ए बी सी दोनों के सिमिलर है एक दूसरे से। तो कैसे पता चलेगा, सिमिलरिटी के लिए मेरे पास में तीन रूल हैं, एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, तीसरा आपके पास में एस क्राइटेरिया, ठीक है सर, यस। अगर इसमें देखो छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर कराना है ना, यस। तो मैं पहले आपको लिख करके दिखाता हूं, छोटा सा ट्रायंगल कौन सा आपके पास है, A smaller triangle is AD, मैंने आपको AD बना के दिखाया, this is A, this point is D, this point is E। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है ABC, तो मैंने कंप्लीट ABC ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है सर, यस, दिस इज ABC। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने का मतलब ये है, आप या तो प्रूफ कर दो कि दो एंगल्स इक्वल है एट लीस्ट,
या तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, या फिर वन एंगल और दो साइड के रेशियोज इक्वल है। एक चीज नोटिस करो कि सर यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, इसका मतलब ए जो है दोनों में मेरे पास में कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में कॉमन, यस, हो सकता है आपके पास में ये रूल लगे और ये भी रूल लग सकता है। अगर मैं नीचे वाले रूल की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल ए है, इसको क्लोज करने वाली कौन सी साइड है, इनक्लोज करने वाली है ना, इंक्लूड करने वाली ये साइड है कि नहीं, और दूसरा ए। तो दोनों साइड का रेशियोज अगर इक्वल हो जाए, मींस अगर मेरे पास में इफ मैं कहता हूं AD अपॉन AB है ना, अगर ये इक्वल हो जाए इसके साथ AE अपॉन AC के इक्वल हो जाए, है ना सर, तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ देन इट बोथ विल बी सिमिलर। अब बात आती है कि ये कहां से आएगा सर मेरे पास, ठीक है सर, ये कहां से आएगा, चलो देखते हैं। हमारे पास में कुछ गिवन है इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है ना, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अब अगर सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए इक्वल होगा, ठीक है सर। देख लो आप इस वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में, तो आपके पास दिस इज इक्वल्स टू ये। अब एंगल की बात करते हैं, सिमिलरिटी से मैं एंगल उठाता हूं, देखो एंगल A is equals to angle A, so I will write from here angle A is equals to angle A। सेकंड में B is equals to C, where is B, angle B is equals to angle C, ओके। उसके बाद में सर एंगल E is equals to angle D, एंगल E is equals to angle D आपके पास, ठीक है सर, यस। अगर सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं CP CP से। तो बताओ सर CP CP से क्या होगा, चेक करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल B किसके इक्वल है, C के, वेयर इज B, B को मैं दूसरे चौक से ड्रॉ करता हूं, दिस इज B इज इक्वल्स टू यहां पे C है, B C के इक्वल है, वेयर इज C। तो इस एंगल को यहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओ, देखो A को ऊपर ही रखना है, इसको मैं उठा करके यूं लेके जाता हूं, देखना यहां से ये इसके ऊपर गया, ठीक है, ये इसके ऊपर गया और ये पॉइंट यहां पे गया, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन इसके ऊपर जाए, गेट माय पॉइंट और नॉट, ये वाली लाइन डबल लाइन यहां पे आएगी। उसके बाद सर ये वाला जो लाइन होगा आपके पास में, ये थर्ड लाइन इसके ऊपर आएगा, यस। इसका मतलब ये सारे के सारे इक्वल होंगे, कौन कौन सा, ब्लू कलर के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। चलो नाम लिख लेते हैं यहां से फटाफट। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसे मैं मिटा रहा हूं सर, समझने की कोशिश करना, इसे मैंने मिटा दिया यहां से, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन कंडीशन था यहां से मैं लिखूंगा कि सर AE is equals to AD, AE is equals to AD। उसके बाद में कौन, दूसरा AB is equals to not upon, this is AB is equals to AC, AB और AC इक्वल। और थर्ड कंडीशन दिस इज BE is equals to BC। बिल्कुल सिंपल है सर, हमारे पास में साइड का रेशियो भी आ गया। अगर आप देखो तो वो कैसे सर, देखो फटाफट दोनों ट्रायंगल्स में, छोटे वाले ट्रायंगल्स में ये, ठीक है, यस। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, है ना, इन ट्रायंगल ADE जो हमें प्रूफ करना है, एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल्स को फिर से बनाता हूं। फर्स्ट दिस इज ADE, दूसरा ट्रायंगल आपके पास में, मैं साइज में थोड़ा छोटा बना रखा है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस ABC। एंगल A इसके इक्वल है एक एंगल। अब साइड का रेशियो लेता हूं, AD लिख लो यहां से, सो AD अपॉन यहां पे साइड का रेशियो मैंने लिया AD, ठीक है सर, यस। ये किसके इक्वल, अगर मेरे पास में AE, उसके बाद में यहां पे कौन सा AC, ऐसा होगा क्या? इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूं, आप कहोगे सर कैसे, ये रिजल्ट मेरे पास में आएगा अगर ये ऐसा हो गया तो दोनों सिमिलर होंगे या नहीं होंगे।
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर ऐसा हुआ तो यस होगा, ठीक है सर। यस मैं आपको दिखाता हूं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन कंडीशन था AE is equals to AB, so I will write here AE is equals to AB। इस AD से यहां पे देखो, इस AE से मैं क्या कर रहा हूं, इधर डिवाइड कर रहा हूं। AE से इसमें डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, यहां पे 1 बचा, दिस इज AD डिवाइडेड बाय AE, मींस AD अपॉन AE की वैल्यू 1 है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा कंडीशन AB और AC। ऐसा क्यों करा AB AC, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में AB और AC है, ठीक है सर। यस, सो आई विल राइट हियर AB इज इक्वल्स टू AC। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि इस AC से इधर डिवाइड कर दिया, इस AC से इधर डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो AB अपॉन AC दिस इज इक्वल्स टू 1। दोनों किसके इक्वल हो गए, 1 के इक्वल हो गए। हाँ, अब इस इक्वेशन को मैंने कहा फर्स्ट, इस इक्वेशन को कहा मैंने सेकंड। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। यस, तो मैं कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है सर, both will be equal, this is AD upon AE is equals to AB upon AC। एक चीज बताओ, अगर AB upon AC 1 है, अगर AC ऊपर भी चला जाए AB नीचे आ जाए तो भी 1 रहेगा। मींस अगर मैं इसको पलट भी दूं तो AC upon AB, ये भी इसको पलट देने पे 1 के इक्वल होगा, ठीक है सर, ध्यान रखना। अब देखो ऐसा कंडीशन आ रहा है मेरे पास, मैंने आपको कहा था अगर ये आ जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मींस AD अपॉन AB, वेयर इज AD? हाँ, AD AB नहीं है, लेकिन AB बनाया जा सकता है। कैसे? इस AB को यहां ले आओ और इस AE को यहां भेजो। देखो आ गया मेरे पास में, वी हैव AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है ये दोनों कौन है, इस एंगल के साइड का रेशियो, ठीक है सर। therefore triangle ADE is similar to triangle ABC। कौन से रूल से सर? SAS रूल, ठीक है। मैंने कहा था मुझे ये लाना है तो ये आ गया आपके पास। कैसे आया? जो गिवन इंफॉर्मेशंस थे उसके जरिए, ठीक है सर। यस, आपको ध्यान रखना, प्लीज नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल, डायग्राम आपके पास में गिवन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। E is a point on the side AB produced of a parallelogram ABCD। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में ये क्या है उसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम हियर। Yes, let's say this is A, B, C and D, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उसके बाद एक और चीज होती है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूं इन पैरेललोग्राम आपके पास में, इन पैरेललोग्राम ग्राम ABCD में क्या होगा आपके पास में, A इज इक्वल्स टू C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया आपको, एंगल B के इक्वल। एक और चीज बताओ, क्या AB इज पैरेलल टू DC और नॉट? यस, यू विल से, यू विल एग्री विद दैट AB इज पैरेलल टू DC and this line is parallel with this one, ठीक है सर, वो भी लिख सकते हो। this is AD is parallel to BC। am I correct or not? yes। now question is E is a point। अब E एक पॉइंट है where on the side AD। अब AD हाँ produced of a parallelogram, तो AD को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। AD को प्रोड्यूस करने का मतलब है AD लिखा तो A से D की तरफ लाइन आगे बढ़ानी है, A से D की तरफ लाइन एक आगे बढ़ेगी, ठीक है। मैं ये प्रोड्यूस वाली लाइन को इस ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई डोंट नो वेयर इट विल बी, ठीक है सर। यहां पे कहीं ना कहीं मेरे पास
पास में क्या होगा, E होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज E। ठीक है सर, यस। अब एक चीज बताओ सर, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या? यस, बिल्कुल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप एक चेक करो, ये दोनों पैरेलल थे और एक लाइन और मैंने आगे बढ़ा दिया, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्या? यस सर। तो मैं एक और लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं कि नॉट लाइन, एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ग्रीन वाला इसके ग्रीन के इक्वल। और बताओ ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं। नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल थी और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। होंगे या नहीं होंगे? यस। तो C इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये कौन सा एंगल है? EDC। EDC अगर मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं उसे भी लिखूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। फर्स्ट, नाउ मूव टू अनदर। आगे कह रहा है कि एंड BE। BE कहां क्या है सर? B से E को ज्वाइन करना पड़ेगा। वेयर इज B? B इज हियर, E सर, E यहां पे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तब जाकर के BE मिलेगा। लेट्स ज्वाइन B एंड E। B और E को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखो, और इस लाइन ने BC को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। CD को इंटरसेक्ट किया जहां पे वो पॉइंट आपके पास में F है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ शो दैट ABE is similar to CFB. Where is ABE? जो चीज मुझे प्रूफ करना है उसको पहले लिख लेता हूं, ठीक है? यस, आइए लिखता हूं मैं यहां से। सो आई विल राइट हियर, अरे वेट फॉर मी, हां वेट करो सर, लेट मी टेक अनदर चार्ट। ठीक है सर, यस। ABE, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड दूसरा क्या है? ट्रायंगल आपके पास में CFB, दो ट्रायंगल। तो मैं क्या करता हूं, जिसे मुझे प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ करके देखता हूं कि कैसा दिखता है ये, ठीक है? सो ABE, वेयर इज ABE? दैट इज ABE। हाँ, बड़ा वाला ट्रायंगल आपके पास में, दिस वन इज AB। यस और नो? यस, दिस इज AB। समझना सर इसे अच्छे से, AB। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद में सर दूसरा है CFB। CFB छोटा सा ट्रायंगल मेरे पास में, तो मैं क्या करता हूं, छोटा सा ट्रायंगल ही इसके नीचे ही ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है सर? यस, ये this one is F, this is C, this is B। ओके, इन दोनों को सिमिलर मुझे प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन सा क्राइटेरिया? फर्स्ट वन इज एंगल, एंगल क्राइटेरिया। सेकंड वन इज साइड, साइड रेशियोज। उसके बाद में सर साइड एंगल, साइड मींस दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो सिमिलर होता है। या फिर दो एंगल भी इक्वल ला दो तो वो भी सिमिलर होंगे। अब यहां पे चेक करते हैं दोनों में कि क्या एंगल्स इक्वल हो सकते हैं क्या। आइए अब मैं इस डायग्राम में आता हूं, ये जो आपके पास में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करके बताओ कि सर ये एंगल ए बड़े वाले ट्रायंगल में और एंगल सी छोटे वाले ट्रायंगल में, क्या ए और सी इक्वल है क्या? यस, ए एंड सी बोथ आर इक्वल। यस सर, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल आ गया है ना? हो सकता है एक और एंगल इक्वल आ जाए कोई ना कोई। यस, नाउ चेक दिस वन। एक चीज बताओ सर, एंगल सी और ये एंगल इक्वल है क्या? ये कहां पे है? दो छोटे ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं ट्रायंगल में चलता हूं, ठीक है सर? इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इस एंगल और इस एंगल के बारे में डिस्कस करना है, कहीं ये दोनों इक्वल तो नहीं है। ये दोनों तो इक्वल आ गया, ठीक है सर? और बी अभी पता नहीं है बी के बारे में, तो मैं इन दोनों एंगल्स के थोड़े बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन किसके इक्वल होगा और नहीं होगा।
ठीक है सर, यस। एक चीज तो आप देख के बता सकते हो, ये जो बी है छोटे वाले का बी, आप कहोगे वहां पे भी बी है, लेकिन छोटे वाले का बी बस इतना सा पार्ट है, और बड़े वाले का बी जो है ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, इतना बड़ा सा आपके पास, ठीक है, यस। और ये दोनों एंगल बी का तो अलग अलग पार्ट है, तो बी ये वाला ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है सर, ये वाला भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है, मे भी दूसरा एंगल हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। उससे पहले मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स की बात कर लेता हूं एक बार। मैंने कहा आपके पास में सर इन ट्रायंगल, दो छोटे ट्रायंगल्स की बात करता हूं, EDF, EDF, ठीक है सर, यस। चलो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरह से। ये डायग्राम इस तरह से है आपके पास में, रैंडमली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से चेक करना। क्या ये एंगल इसके इक्वल है? यस बिल्कुल है। क्या ये बताओ ये एंगल इसके इक्वल है? यस बिल्कुल है। दो अलग अलग ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्या मैं कह दूं कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, आप चेक कर सकते हो, इस ये है, और ये वाला जो एंगल है छोटे ट्रायंगल में, इसका मतलब ये पार्ट है। इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मींस ई एंगल जो आपके पास में है इसके इक्वल है। यस और नो? यस। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए दो ट्रायंगल में, तो थर्ड एंगल ये इसके इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है सर, एफ एंगल इसके इक्वल है ऑटोमेटिकली, ठीक है सर। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर, हां इन दोनों ट्रायंगल में एंगल कौन सा सर? दोनों में मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखा है, लेट मी चेक हियर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है सर, पक्का? यस, एंगल ए इज इक्वल्स टू सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंड एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी। बी का नाम लिख रहा हूं FBC, एंगल FBC, therefore triangle ABE is similar to triangle CFB। कौन से क्राइटेरिया से सर? दिस इज एंगल क्राइटेरिया, ठीक है सर, यस। दोनों प्रूफ हो गए, गेटिंग माय पॉइंट? और यस, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है और ये डायग्राम की बात कर रखा है। यस, लेट मी ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। डायग्राम में ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं आपको कि डायग्राम इस तरह से गिवन है यहां पे। This one is A, B, P, and C and M here. And very simple question you can see here. ABC and AMP are दो right triangle है, एक MB पे दूसरा M पे आपके पास में। Okay. Now we have to prove that ABC is similar to AMP. ABC is similar to AMP. Very simple sir. दो triangles मेरे पास है, कौन कौन सा? A B C और A M P में चेक करो फटाफट। इन ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल A M P सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए आपके पास में? एक क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे पास, या फिर SSS या फिर SKS होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या गिवन है आपके पास में सर, बिल्कुल ये एंगल देखो दोनों ट्रायंगल में ABC में भी है, उसके बाद में AMP में भी एंगल है। सो आई विल राइट हियर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A की इक्वल। सेकंड पॉइंट, ABC में भी 90 डिग्री है और AMP में भी 90 डिग्री है, दो एंगल और इक्वल हो गए। सो आई विल राइट हियर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, दूसरा कितना सर? AMP। प्रूफ हो गया। कौन से क्राइटेरिया सर? एक क्राइटेरिया से, एक क्राइटेरिया या रूल लिख लो, ठीक है, यस। अब यहां से सेकंड वाला भी प्रूफ करना है।
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज को लिखते हैं। सर ए बी, इसमें दो स्टार्टिंग के, तो यहां पे दो स्टार्टिंग, दिस इज ए बी अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। सो आई विल राइट हियर बी सी अपॉन इसके दो, दिस इज एम पी, ये किसके इक्वल होगा, लास्ट बचा ए सी, ए सी बोलो या सी ए बोलो, ठीक है। अगर मैं सी ए लिखता हूं डिवाइडेड बाय क्या होगा दूसरा पी ए, ठीक है सर। सो आई विल राइट हियर पी, देखो यही है आपके पास में सी ए अपॉन पी ए, बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी दोनों इक्वल है, हेंस प्रूफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हेंस प्रूफ, ठीक है सर। यस, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन से, आपको सिंपली डायग्राम देखना है और सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है, गिवन आपके पास में कह रहा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली, डायग्राम नहीं गिवन, रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। ACB देखो आपके पास में तीन अलग-अलग है, इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल में ACB होगा, ठीक है। एंड EGF, ये थ्री डिफरेंट है, ये दूसरे ट्रायंगल में आपके पास, सच दैट D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। एंड कह दिया तो दो अलग-अलग ट्रायंगल की बात कर रखा है। तो चलो पहले दो अलग-अलग ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ, फर्स्ट वन इज ABC, सो आई विल ड्रॉ ABC हियर। बिल्कुल डरना नहीं है क्वेश्चन से, डायग्राम जो कह रहा है आप उसे ड्रॉ कर लो फटाफट। ABC, यस ABC। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है वो भी मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूं। Another one is triangle EFG, another triangle is EFG। मुझे नहीं पता दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है, EFG। नाउ अब देखो क्या कह रहा है आपके पास में, कुछ पॉइंट्स गिवन है, CD एंड GH। CD कौन से ट्रायंगल में, ACB का बाइसेक्टर है। ट्रायंगल ABC में ACB मींस इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, CD। इसका मतलब C से लेकर के D यू लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब है ये एंगल इसके इक्वल होने जा रहा है। सो दिस पॉइंट इज D, आप लिख लेना दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है सर। यस, चलो लिख लेते हैं, यहां पे लिखूंगा CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो क्या होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लिख लूं मैं यहां से, इज इट विजिबल देयर और नॉट, नॉट विजिबल। चलो मैं आपको बाद में यहां पे लिख लेता हूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है सर। क्या होगा आपके पास में, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल, इस एंगल के इक्वल में DCB। सो आई विल राइट हियर DCB। इस ट्रायंगल को यहां से मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, यस, और मैं इस इंफॉर्मेशन को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। दिस इज एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल DCB, इसके इक्वल आ गया, ठीक है सर, यस। अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, EFG। दिस इज EF और आपके पास में G, इसका भी बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, EGF का, EGF इसका भी बाइसेक्टर आपके पास में गिवन है, एंड दिस इज H, यहां पे H है। तो क्या होगा सर, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यस बिल्कुल होगा, ये दोनों इसके इक्वल आपके पास में गिवन है। सो आई विल राइट हियर GH is bisector of angle G, therefore angle EGH is equals to HGF, angle HGF। ये इंफॉर्मेशन लिखना आपके पास। अब क्या रहा है कि सच दैट, चलो वो भी लिख दिया मैंने, AB पर लाई कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे इतना। इफ अब गिवन है आपके पास में ABC और FEG दोनों सिमिलर है, ये गिवन है मेरे पास में कि ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, देन शो दैट CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये हमें शो करना है, जो गिवन है इंफॉर्मेशन आपके पास में, ये भी गिवन है आपके पास, इसको यूटिलाइज करते हैं। क्या होगा यहां से, चलो फटाफट लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। इसका मतलब ये है कि एंगल AF के इक्वल होने वाला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल
इंफॉर्मेशन। वेयर इज ए? ए इज यहाँ पे आपके पास में, दिस इज ए हियर, और ई आपके पास में ये, ध्यान रखना मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रखा है। सेकंड वन, B is equals to E, so I will write here angle B is equals to angle E. Where is B? Oh my goodness, there is B. A is equals to F, sorry sir, A is equals to F. यहाँ पे F आपके पास में, this is F not E. A is equals to F, ठीक है, A is equals to F. B is equals to E. B ये एंगल आपके पास में गिवन है, मैं इसे ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। B is equals to E. Where is E? ये आपके पास है ना, यस, B is equals to E के इक्वल है। उसके बाद में थर्ड क्या होगा, C is equals to G, मींस ये जो कंप्लीट पार्ट है इस कंप्लीट पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है सर, वो भी मैं लिख लेता हूं कि एंगल C is equals to एंगल आपके पास में G। अब बताओ इस एंगल का हाफ जो किया तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, इसका भी मैंने हाफ किया तो ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल है और ये बड़ा वाला इसके इक्वल है, और इसके भी तो हाफ किए, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या है, सारे के सारे इक्वल है। गेटिंग माय पॉइंट और यस, तो फटाफट आप लिख सकते हैं ये दिस, ये इसका नाम 1 2 3 4 करके मैं लिख लेता हूं, दिस इज 1 2 3 4, याद रखना है, ठीक है सर, यस, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है सर, ये सारे के सारे इक्वल। अब दूसरी कंडीशन क्या, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे नीचे लिख रहा हूं कि सर AB अपॉन FE, ठीक है सर, AB अपॉन FE, सो आई विल राइट देयर AB अपॉन FE will be equals to BC upon EG, BC upon EG, and last one is AC, ठीक है सर, AC upon FG, AC upon FG। चेक करो कोई आंसर आया क्या आपके पास में, AC upon FG मेरे पास में गिवन है, AC upon FG, AC upon FG आ रहा है, वहां पे CD और GH की बात कर दी उसने, CD और GH है ही नहीं मेरे पास, ओके, तो वेयर इज CD? CD मेरे पास में यहाँ पे है, GH कहाँ पे है, GH मेरे पास में यहाँ पे है, इसका मतलब है वो दूसरे ट्रायंगल में आ गया, ठीक है सर, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो दूसरे ट्रायंगल में आ गया। कौन से दूसरे ट्रायंगल में, ऊपर वाले की बात करूं या नीचे वाले की बात करूं, तो सर दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले, तो अगर आपको हो तो मैं क्या करता हूं, इस नीचे वाले ट्रायंगल को नीचे वाले से कंपेयर करता हूं, ठीक है, क्यों ऐसा कंपेयर कर रहा हूं, ओके एक मिनट, नीचे वाले को मैं ऊपर वाले से कंपेयर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसमें ये ग्रीन वाला एंगल इस ग्रीन वाले एंगल के इक्वल है, ये एंगल आपके पास में 2 एंगल 3 एंगल के इक्वल है, क्या मैं कह दूं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, यस और नो, यस, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना आपने, नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, यस, तो मैं लिख रहा हूं सर ये नीचे वाला ट्रायंगल इज BDC, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल इज, ऊपर वाला ये है EGH, दोनों सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि एंगल आपके इक्वल है, B is equals to E, एंगल B is equals to एंगल E, उसके बाद में एंगल 2 is equals to एंगल 3, एंगल 2 is equals to एंगल 3, therefore ट्रायंगल, हाँ इसका नाम तो लिख लिया मैंने BDC, सिमिलर ट्रायंगल, तो B कहां जाएगा, B गया E के पास में, तो स्टार्टिंग में लिखूंगा E, D कहां जाएगा, ये वाला एंगल, सर 2 इक्वल है, सॉरी 2 इक्वल आपके पास में 3 इक्वल है, तो 2 पे कौन है आपके पास में, C है, तो C लास्ट में है, और ये 3 के इक्वल है G के, तो लास्ट में मैं लिखने जा रहा हूं G, so I will write here G, is it visible there or not, G is visible there or not, no not visible, okay, let me delete this one, ठीक है, इन सबको मुझे डिलीट करने दो, यहां पे देखेंगे सर, नाउ चेक हियर, वो ट्रायंगल लिख रहा हूं सर, इन ट्रायंगल आपके पास में कौन सा ट्रायंगल, BDC, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल EHG,
EHG में मैंने लिखा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर होंगे, सो आई विल राइट हियर BDC सिमिलर टू, हाँ यहां पे बात आएगी कि क्या नहीं, B किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, B एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है E के, सो आई विल राइट हियर E। उसके बाद C पे 2 है, 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो 3 पे कौन है, G, ठीक है। यहाँ पे C है, तो यहाँ पे C लास्ट में है, आई विल राइट हियर G हियर। अब बचा कौन सा मेरे पास में पार्ट, बचा एक पार्ट आपके पास में कौन सा, D, तो D किसके इक्वल होगा, D किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगा, H के कॉरेस्पॉन्डिंग में, तो सो आई विल राइट हियर दिस। दोनों सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो इक्वल कर लेता हूं, क्या होगा साइड का रेशियो, दिस विल बी BD, देयरफॉर BD अपॉन EH इज इक्वल्स टू DC अपॉन HG इज इक्वल्स टू BC अपॉन EG। देखो चेक करो आंसर आया कि नहीं आया आपके पास में, यस AC अपॉन FG नहीं आया फिर से, है ना, AC अपॉन FG नहीं आया, बट GD अपॉन GH आ रहा है आपके पास में, सॉरी CD अपॉन GH यहां से मेरे को मिला, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहां से क्या करें सर, एक मिनट चेक कर लेते हैं यहां से कौन सा पार्ट आपके पास है, दिस इज AC अपॉन FG, वेयर इज AC यहां पे आपके पास में, AC तो आना चाहिए, मैंने मिस्टेक करा लिखने में, क्या यहां से AC, चलो ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, ऊपर वाले ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल लूं यहां से, सर नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल, नाउ टेक अनदर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल ACD एंड नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा आपके पास में, दिस इज A के कॉरेस्पॉन्डिंग में F है, सो आई विल राइट हियर FGH, तो A इज इक्वल्स टू F है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F गिवन। उसके बाद में कौन सा एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सो आई विल राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 4, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, F, सो आई विल राइट हियर F। उसके बाद में सर कौन सा एंगल 1 4 के इक्वल, 1 यहाँ पे C है, C के सामने जाएगा G, तो C के सामने G लिखूंगा, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे FG आ गया, H बचा तो F लिख दिया। अब इसके साइड का रेशियो लिख लेते हैं, साइड का रेशियो दिस इज AC अपॉन FG, हाँ जो मुझे प्रूफ करना था AC अपॉन FG। उसके बाद में CD इज इक्वल्स टू CD अपॉन GH भी आ गया, तो फर्स्ट हमारे पास में प्रूफ हो गया ये। सेकंड क्या प्रूफ करना है कि DCB, वेयर इज DCB, हाँ चेक करो, DCB सिमिलर है HGE के। अभी देखो मैंने लिखा था DCB, आप बना सकते हो DCB, यहां से देखो BCD ट्रायंगल है, इसी को DCB बना सकते हैं, इसके इक्वल E कैसे, देखो यहां पे सेकंड वाला चेक करते हैं हम लोग, DCB D है ना, यस DCB, तो मैं यहां पे लिख करके दिखाता हूं आपको, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये प्रूफ हो गया हमारे पास में, ठीक है, यस। सो आई विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज DCB सिमिलर टू, बताओ D के D है पहला, तो यहां पे कौन है H, सो आई विल राइट हियर H, C लास्ट में वो आपके पास में G, और आपके पास में B यहां पे आपके पास में E, तो देखो चेक करो यही है मेरे पास HGE, यस सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। उसके बाद DCA कहां है आपके पास में, यस देखो यहां से DCA सिमिलर है किसके, HGF के, तो HGF के, तो ये भी प्रूफ हो गया मेरे पास। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस जो गिवन था उसके बेसिस पे हमने प्रूफ कर लिया, गेट माय पॉइंट और नॉट, तो ये भी आपके पास में प्रूफ हो गया और ये वाला भी आपका प्रूफ हो गया, राइट नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल और कोई क्वेश्चन है नहीं आपके बुक में, ठीक है, यस देखो वो कैसे, आपके पास में कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन CB प्रोड्यूस्ड, मींस CB प्रोड्यूस्ड का मतलब है C से B की तरफ लाइन बढ़ाया जाएगा, तो देखो CB ये है, C से B की तरफ लाइन बढ़ाया गया और यहां पे एक पॉइंट E है,
ठीक है, यस। ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी आइसोस्केलस है, इसमें दो साइड्स इक्वल है, एबी और एसी इक्वल है, ठीक है सर, यस। उसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे बीसी पे, और ई पॉइंट से एसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, बिल्कुल सिंपल। अब यहां से मुझे प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी, वेयर इज एबीडी, दिस इज एबीडी is similar to triangle ECF, this is ECF के। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो मेरे पास में गिवन है कि ये इसके इक्वल है, तो मैंने कहा कि सर AB is equals to AC, ABC ट्रायंगल में, तो AB के सामने कौन सा एंगल है, ABC ट्रायंगल में AB, पहले मैं ABC की बात करूंगा, ABC मैंने लिखा ABC, AB के सामने कौन सा एंगल है, C, so I will write here C is equals to AC के सामने कौन सा एंगल है, B, इसका मतलब ये, तो C और B क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, क्योंकि दो इक्वल साइड अगर एक ट्रायंगल में है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो अब हम आगे प्रूफ मूव करते हैं प्रूफ के लिए। चलो प्रूफ में आप लिख रहे हैं, यहां से प्रूफ भी कर रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल जो प्रूफ करना था ए बी डी एंड ट्रायंगल आपके पास में ई सी एफ, चलो ढूंढो। सर दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ए बी डी की बात करो तो ए बी डी एक राइट ट्रायंगल है, एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ई सी एफ में भी 90 डिग्री है, ई सी एफ में भी ई सी एफ में भी 90 डिग्री है एफ पे, सो आई विल राइट हियर एंगल एफ। एक और एंगल की बात कर रहे हैं, एक चीज बताओ, क्या बी एंगल सी के इक्वल है, यस है, यस और नो, और बी कहां पे है, ए बी डी में, आई विल राइट हियर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और दूसरे ट्रायंगल में वो सी के ही इक्वल है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ईसीएफ, तो ईसीएफ में सी के इक्वल, तो एंगल बी किसके इक्वल था आपके पास में, C की इक्वल है, तो C इक्वल्स टू C आपके पास में गिवन, ठीक है, तो दो एंगल्स मेरे पास में इक्वल हो गए कि B इज इक्वल्स टू आपके पास में C आया, ठीक है सर, यस। तो क्या होगा अब मेरे पास में, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो लिख सकते हैं बोथ आर सिमिलर, बिल्कुल सिंपल सा। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको पढ़ करके लग रहा है ना, लेकिन वैसा है नहीं। क्या आपके पास में साइड ए बी, आगे बढ़ते हैं, बी सी, मीडियन एंड ए डी, मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, ये डायग्राम भी आपके पास में गिवन है, ठीक है सर, यस, साइड पी क्यू क्यू आर, और उसके बाद में मीडियन पी एम, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियोज इक्वल है, ठीक है सर। कौन, पहले AB, AB किसके प्रोपोर्शनल है, देखो यहाँ पे PQ के, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB अपॉन PQ इक्वल है, उसके बाद में BC ये वाली साइड, सो आई राइट हियर BC अपॉन QR, देखो मेरे पास में QR लिखा हुआ था, लास्ट में है मीडियन AD, तो मीडियन यहाँ पे AD, सो आई राइट हियर AD, यहाँ पे मीडियन क्या है, पीएम आपके पास में यहाँ पे, ओके। तो देखो थ्री साइड्स, ये थ्री साइड्स, ट्रायंगल के थ्री साइड्स, नो ट्रायंगल के थ्री साइड्स नहीं है, ये क्या है मेरे पास में, दो ट्रायंगल्स के दो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड प्रोपोर्शन है इस वाले साइड और इस वाले साइड के। देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर, ABC सिमिलर है PQR के, ये इसके प्रोपोर्शन, ये इसके प्रोपोर्शन, दो साइड प्रोपोर्शन, अगर उन दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए, इट मींस अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएगा। एक और चीज नोटिस करें कि ये क्या है आपके पास में, AD इज मीडियन, ठीक है सर, सो आई विल राइट हियर AD इज ए मीडियन, क्या मतलब हुआ इसका, अगर ये मीडियन है
तो BC के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मींस BD और DC इक्वल होंगे, मींस BD इज इक्वल्स टू DC, है ना। ये किसका हाफ होगा, ये BC का हाफ है, यानी कि BC की जगह पे आप लिख सकते हो कि डबल ऑफ BD, 2 टाइम्स ऑफ BD, और लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ DC। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी 2 टाइम्स BD भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स DC भी लिख सकते हो। नाउ अगेन दूसरा कि सर ये मीडियन आपके पास PM इज ए मीडियन, PM इज ए मीडियन, तो क्या होगा आपके पास में सर QM विल बी इक्वल्स टू MR, ये इसके इक्वल होगा। क्या मैं ये कह दूं अगर ये इक्वल है तो QR का हाफ है, सो आई विल राइट हियर QR अपॉन 2। तो QR जो होगा इसका डबल है और इसका डबल है, सो आई विल राइट हियर QR इज इक्वल्स टू डबल ऑफ QM, और कह सकते हैं डबल ऑफ MR। एम आई करेक्ट और नॉट? यस। अब चलो यहां से आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इस वाले पार्ट को उठाऊं और इस वाले पार्ट को उठाऊं तो क्या होगा मेरे पास में, ये इसके प्रोपोर्शन, उसके बाद में ये इसके प्रोपोर्शन है, हाँ दो साइड्स आ गए। अगर ये इसके प्रोपोर्शन हो जाए तो ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले के सिमिलर होगा। अगर सिमिलर होगा तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यस। अगर ये इसके सिमिलर हो जाए तो ये एंगल इसके क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। और यही तो हमें चाहिए था कि सर ये दोनों प्रोपोर्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो चलो भाई थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है इसी गिवन इंफॉर्मेशन को लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वी हैव लिखूंगा, वी हैव क्या गिवन है आपके पास में, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन, एक बार और लिख लेता हूं, QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है सर। अब यहां पे देखो BC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BD। क्यों BD? क्योंकि BD छोटे वाले ट्रायंगल में है, सो आई विल राइट हियर BC की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन QM की जगह पे, सॉरी QR की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ QM। QR की जगह पे देखो, QR की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूं, QM। तो मैंने यहां पे लिखा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ QM। ये किसके इक्वल है, AD अपॉन PM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PQ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइड का रेशियो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AM AD अपॉन PM। तो छोटे दोनों ट्रायंगल्स में साइड के रेशियोज इक्वल आ गए। इसका मतलब है साइड का रेशियो, इसका मतलब SSS क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया मैंने यूज करा तो क्या हो गया आपके पास में, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल A, दिस इज PQM। therefore angle B is equals to angle P, angle B is equals to Q, angle B is equals to Q। ठीक है सर। अगर B Q के इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो क्या हो गया सर मेरे पास में, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो गिवन है। यस, नाउ आई विल राइट हियर we have AB upon PQ is equals to BC upon QR, हमें मालूम है। और एक एंगल भी इक्वल हो गया एंड एंगल B is equals to एंगल Q। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन सा, ABC is similar to triangle PQR। किस क्राइटेरिया से, साइड, दो साइड का रेशियो और उसके बीच एंगल। तो SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR आ गया। ठीक है सर, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और ये देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है आपके पास में, D is a point on side BC of a triangle ABC। तो ABC एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ABC। D कहां पे है, D is a point on side BC। BC किधर है आपके पास में, यहां पे।
तो डी कोई पॉइंट है, कहां पे है ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है आपके पास में। हाँ एक चीज गिवन है, चलो मैंने डी को यहां पे ले लिया। अब देखो क्या कह रहा है आपके पास में, एडीसी एंगल एडीसी मींस अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो एडीसी बनता है। एडीसी ये एंगल इक्वल है बीएसी के। वेयर इज बीएसी? बीएसी के इक्वल है। हाँ इस एंगल के इक्वल है ये वाला एंगल। ठीक है सर, एक चीज नोटिस करो, ये एंगल 90 से ग्रेटर लग रहा है लेकिन ये एंगल 90 से छोटा है, तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। उसके लिए इस पॉइंट को इधर मूव करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो डी पॉइंट को यहां पे आना पड़ेगा, तब जाकर के ये 90 से स्मॉलर होगा। चेक कर लो आप। ठीक है, यस, तो मैंने इस तरह से, ये डी पॉइंट है। अब देखो ये 90 से स्मॉलर है और ये भी 90 से स्मॉलर है, तो दोनों आपके पास में क्या होंगे? इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस एंगल, दिस पॉइंट इज डी। अब चेक करते हैं, ये प्रूफ करना है। अब दो ट्रायंगल्स की बात करो, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, दो ट्रायंगल्स है मेरे पास में। कौन कौन सा? एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ए बी सी। ऐसा क्यों सोचा मैंने? ऐसा इसलिए सोचा कि बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है और ए बी सी में भी ये एंगल है। और दूसरी बात, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ए के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल आ गए। चलो नाम लिख लेते हैं पहले ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी एंड ट्रायंगल एडीसी। सबसे पहली बात C इज इक्वल्स टू एंगल C, ये C ABC से लिया। उसके बाद D इज इक्वल्स टू A का नाम लिख रहा हूं BAC, सो आई विल राइट हियर BAC इज इक्वल्स टू इस D के इक्वल, दिस इज CBA CD। दो एंगल इक्वल आ गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ABC का A किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? A यहां पे है, D के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सो आई विल राइट हियर D। उसके बाद में A किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? सॉरी B कौन सा सर आपके पास में? बड़े वाले में B यहां पे आपके पास में, तो B किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा बताओ? B कॉरेस्पॉन्डिंग होगा DAC के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो आई विल राइट हियर A। उसके बाद में C किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? C के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो C लिखा मैंने। ठीक है सर, यस। अब बताओ साइड का रेशियो लिख लो यहां से। दो ट्रायंगल सिमिलर आ गया मेरे पास, बट सिमिलर प्रूफ नहीं करना, ये कुछ रेशियो कर रहा है, तो चलो दोनों का साइड का रेशियो इक्वल कर लेता हूं। देयरफॉर corresponding sides will be in the same ratio, therefore ratio of corresponding sides will be equal। Getting my point or not? चलो AB अपॉन क्या लिखो? DA। ठीक है सर, AB अपॉन DA इक्वल होगा BC अपॉन इसका दूसरा AC। चेक करो वहां पे कौन है? CA स्क्वायर। तो अभी CA दो बार नहीं मिला है, नहीं मिला ना, चलो एक और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में AC अपॉन इसका कंप्लीट पार्ट, दिस इज DC। यहां पे मुझे CA स्क्वायर चाहिए, तो दो जगह पे CA दिखना चाहिए, CA या फिर AC। दिखा मुझे यहां और यहां, तो इन दोनों पार्ट को मैंने उठा लिया। अगर इन दोनों पार्ट को उठाता हूं, दिस इज BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BC इंटू CD। और यही प्रूफ करना था। देखो BC मींस BC CD प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है सर, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ठीक है सर, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना सर? यस, आइए देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में क्या गिवन है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है सर, मेरे पास में दो ट्रायंगल है, एक ABC है, दूसरा PQR है। आप पढ़ेंगे इसे, तो फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, मैंने ड्रॉ कर लिया। एक दूसरा ट्रायंगल है, इसका नाम लिख लिया ABC। दूसरे ट्रायंगल को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है सर, यस। लेट्स ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, दिस इज PQR।
पी क्यू आर। इसमें एक आपके पास में मीडियन है जिसका नाम एडी रखा गया, दूसरा मीडियन यहाँ पे है जिसका नाम पीएम रखा गया। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड्स जो है प्रोपोर्शन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर डी, ए सी अपॉन पी आर डी। एक और चीज मीडियन, दिस इज ए डी, ए डी अपॉन पी एम डी, इतना गिवन। बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन थी, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इस लाइन और इसके बीच के एंगल को हमने इक्वल करा था, इसके और इसके बीच के एंगल को हमने इक्वल करा। नाउ अब मेरे पास में देखो क्या है कि दूसरे साइड, इस साइड और इस साइड का रेशियो मींस ये वाला एंगल यहां पे इस साइड और इस साइड का रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में, तो इसका मतलब दोनों के बीच में ये एंगल है, मुझे एंगल ए को इक्वल करके लाना है बी के इक्वल, क्योंकि साइड का रेशियो गिवन है। सिमिलर होने के लिए कंडीशंस मेरे पास में एस ए एस वाला है, तो दो साइड का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, मुझे एंगल को इक्वल ला करके दिखाना है। तो उस एंगल को कैसे इक्वल करें, आइए समझते हैं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन की बात करते हैं, इसका मतलब BD इसके इक्वल होगा, उसके बाद में ये इसके इक्वल होगा। यस बिल्कुल सर। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मैं बाद में लिखूंगा। यहां से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पे क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये जो AT साइड है, इस AT साइड के इक्वल में ही एक और लाइन आगे ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। ठीक है, चलो इसका नाम हम लोग कुछ और रख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम रख लिया मैंने S। चलो इस पॉइंट का नाम रख लिया S। इस S पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, B को ज्वाइन कर रहा हूं, उसके बाद में मैंने C को ज्वाइन करा। ठीक है सर। यस। सिमिलरली मैंने क्या करा, ये इसके इक्वल आपके पास। सिमिलरली मैंने क्या करा कि ये जो PM जो है इसी के इक्वल में एक और लाइन मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है सर। उसके बाद में मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहां से। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया T। क्या नाम रखा, T। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, लिख लेते हैं यहां से। कंस्ट्रक्शन टेक ए पॉइंट S। ठीक है। यस, मैं कहूंगा एक्सटेंड AD, ऐसे लिख रहा हूं, एक्सटेंड AD up to S such that में क्या, AD is equals to DS and join B to S and C to S, B to S and C to S। सिमिलरली हमने यहां पे भी लिखा। ठीक है सर, सेम चीज आप नीचे यहां पे रिपीट करेंगे, लिख लेंगे यहां से। ओके, अब इसमें क्या होगा मेरे पास, ये देखो ये इसके इक्वल है और आपके पास में ये इसके इक्वल है। क्या करा जाए सर, सिमिलरली यहां पे ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन आपके पास में इसके इक्वल है। हाउ टू डील विद दिस वन, कैसे डील करा जाए यहां से, कुछ सोच सकते हैं यहां पे। यस, क्या होगा मेरे पास में सर, एक पैरेललोग्राम बन सकता है क्या मेरे पास में यहां पे। हाँ, एक चीज देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, और दोनों डायगोनल देखो एक दूसरे को, ये डायगोनल और ये डायगोनल किसमें है, आपके पास में क्वाड्रिलेटरल ABCD में है, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो गिवन जो डायग्राम है ये मेरे पास में एक पैरेललोग्राम हो गया। मैं यहां से कहूंगा हियर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, हियर आपके पास में AD is equals to DS and BD is equals to आपके पास में DC। मींस डायगोनल, समझना इसे सर, डायगोनल AS एंड दूसरा डायगोनल BC ऑफ
ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABSC intersect each other, bisect each other, दोनों इक्वल है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस ABSC is a parallelogram. पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट अगर करा, पैरेललोग्राम हुआ, इसका मतलब ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो मैं यहां से लिखूंगा कि BS इज इक्वल्स टू AC, therefore BS is equals to AC and आपके पास में SC is equals to आपके पास में AB, ठीक है सर, यस। अब ये जो डायगोनल, हाँ, ये आपके पास में किसमें हो गया, पैरेललोग्राम में, तो मैं लिखूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेलल लिख करके इस तरह से ग्राम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है सर, यस। सिमिलरली सेम केस मेरे पास में यहां पे भी होगा, क्या होगा आपके पास में, ये इसके इक्वल है, ये मैंने इसके इक्वल करा कंस्ट्रक्शन से, ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन से, तो क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये आपके पास इसके इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल, similarly in another diagram में मैं क्या लिखूं सर, QT is equals to PR and this is TR is equals to PQ, आपके पास में PQ, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहां से, यस, देखो यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूंगा, कौन कौन से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ठीक है सर, यस। पहले इसे कॉपी करें आप, इतना कॉपी कर लें, ठीक है सर, यस। अब देखो मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, अगर आपने कॉपी कर लिया तो ठीक है, यस। मैं ऊपर जो लिखा हुआ इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है सर, यस। डायग्राम नहीं मिटा सकते, दिस पॉइंट इज A, दिस इज P। क्या करूं मैं यहां पे, इसके बाद हमने क्या क्या करा आपके पास में, इसके इक्वल कर दिया, इसे इसके इक्वल कर दिया, दोनों पैरेललोग्राम आपके पास में। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन था मैं उसको यूटिलाइज करता हूं, वी हैव, लिखूंगा वी हैव, हमारे पास में क्या गिवन है, कुछ रेशियो गिवन था, AB अपॉन दिस इज PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD, दिस इज AD अपॉन PM, इतना गिवन था, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से जो AC है, AC कौन सा पार्ट आपके पास में, ये किसके इक्वल आया, BS के इक्वल है, तो मैं AC की जगह पे BS लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, BS अपॉन PR ये वाली साइड है, इसकी जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं QT, मैंने लिखा QT। ऐसा क्यों करा आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। देख लो आप यहां से AB ये हो गया, AB अपॉन ये BS का मतलब ये, इसके रेशियो, और देखो इस ट्रायंगल में हम लोग मूव कर रहे हैं, ABS और PQR में मूव कर, उसके बाद दूसरी बात है ये, है ना, यस। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये मिलेगा, जो कि ABS ट्रायंगल में एक साइड होगा AS, यस सर, इसका डबल मींस AD का डबल, देखो AD गिवन है, मैं यहां से 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ AD, अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा PM, तो 2 टाइम्स ऑफ AD मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ AD विल बी AS, ठीक है, यस। मैं इसके आगे नेक्स्ट लिखता हूं, यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, सो आई विल राइट हियर AB अपॉन PQ is equals to BS upon QT is equals to 2 times of AD will be AS, 2 times of PM will be PT। तो ये सारे साइड का रेशियो इक्वल आ गया,
हाँ, कौन कौन से ट्रायंगल में? ए बी एस में और पी क्यू टी में साइड के रेशियोज इक्वल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू टी। अगर सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है सर? यस। चलो फटाफट लिखते हैं। सिमिलर आ गया आपके पास में तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल? सर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। चलो फटाफट लिखते हैं। देयरफॉर एंगल BAS इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा सर? QPT। अब देखो मैंने आपको ये वाला पार्ट इसके सिमिलर प्रूफ कराया। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इधर वाला पार्ट इसके सिमिलर। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ये इसके इक्वल था। तो साइड का रेशियो अपन ने लिखा था दिस। देखो साइड का रेशियो लिखा था AC अपॉन PR। यहीं से अब मैं इसको यूज करूंगा और इसको यूज करूंगा। अब इसको यूज करूंगा, इसको इसकी जगह पे ये लिखूंगा और इसकी जगह पे ये लिखूंगा। तो सिमिलरली ये वाला पार्ट भी इसके सिमिलर होगा। तो मैं लिखूंगा सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली ट्रायंगल ACS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRT। तो अगर ये दूसरा वाला पार्ट इधर वाला इधर का सिमिलर हुआ, इसका मतलब है ये एंगल इसके क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल CAS इज इक्वल्स टू एंगल RPT। इस इक्वेशन को फर्स्ट कह लो, इस इक्वेशन को आप सेकंड कह लो। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? अगर आप ऐड करोगे इस एंगल में, इस एंगल को ऐड करोगे तो कंप्लीट एंगल A मिलेगा। इस एंगल में ये एंगल ऐड करोगे तो कंप्लीट P मिलेगा। यही बात हुई थी कि ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये इक्वल है। अगर ये एंगल इसके इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यही स्टार्टिंग में डील हुई थी। यस, तो वहीं से मैं इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। तो मैंने कहा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड कर लो, इक्वल के इधर वाले को ऐड करो, इक्वल के इधर वाले को एक साथ ऐड करो। दिस इज एंगल BAS प्लस एंगल CAS इक्वल्स टू QPT प्लस RPT। इसके इक्वल होगा BAS प्लस CAS मिला मेरे पास में BAC। So I will write here angle BAC equals to angle QPT plus RPT क्या मिला? ये कंप्लीट एंगल मिला। So I will write here QPR। ये मिल गया। एंड वी नो, क्या पता है आपको? BAB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल आपके पास में ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हेंस, ठीक है सर? यस, ध्यान रखना। तो बात ध्यान रखनी है कि कौन सा रेशियो गिवन है, ठीक है सर, और उसके बीच के एंगल्स को कैसे प्रूव करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट माना जा सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, प्लीज कॉपी करते इसे। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पढ़ा इसे क्या कह रहा है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। अब पोल वर्टिकल है, कहां पे होगा? ग्राउंड पे। तो चलो ग्राउंड सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड ड्रॉ कर लिया। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर। सो आई विल राइट हियर 6 मीटर। इसका नाम रख लेते हैं A B। अब कह रहा है कि कास्ट ए शैडो 4 मीटर। इसकी शैडो बन रही है। अब शैडो कैसे बनेगी? ऐसे रात में शैडो बनेगी क्या? नहीं सर, दिन में शैडो बनेगा। सर रात में भी बन सकता है अगर आपके पास
पास में लाइट हो, इसके पास में लाइट लगी हो तो, ठीक है सर, यस। तो मैंने क्या कहा कि सर सन की बात कर लेते, अगर दिन में हो तो सन किधर होगा मेरे पास में, अगर सन इधर होगा तो शैडो इधर बनेगा, अगर सन इधर होगा तो शैडो इधर बनेगा। तो मैंने कहा कि लेट्स से देयर इज अ सन, ठीक है, यस, तो शैडो किधर बनेगा, 4 मीटर का शैडो आपके पास में इधर बना, ठीक है सर, ये 6 मीटर लिया जिसे मैंने 4 मीटर कह दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। अब देखो अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास में एक ट्रायंगल बन जाएगा, मिला कि नहीं मिला, यस और नो, यस। तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया, लेट्स डार्क दिस वन, ठीक है सर, यस। ये कितना आपके पास में 4 मीटर है, ओके। अच्छा, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये कितना, इसके बारे में बता सकते हो AC कितना होगा, यस AC को हम लोग बता सकते हैं। नाउ मूव टू अनदर सिचुएशन, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। हाँ सर, शैडो दूसरे की काफी बड़ी है, 28 मीटर लॉन्ग है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट की बात चल रही है, तो वो टावर क्या होगा, ग्राउंड पे ही होगा आपके पास। लेट्स सपोज टावर इतना हाइट है इसकी, ठीक है, और इसकी जो शैडो है आपके पास में, शैडो इज 28 मीटर लॉन्ग, सो आई विल राइट हियर 28 मीटर। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज, इसको मैंने कह दिया P, इसे कह दिया मैंने Q, दिस इज R, और ये भी 90 डिग्री, तो मैंने इसको भी P को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बात आती है कि सर ये जो लाइन है आपके पास में, दो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है आपके पास में, PC और दूसरा सॉरी AC, और अनदर लाइन इज PR। ये जो लाइन ड्रॉ करा आपके पास, ये लाइन किसकी वजह से है, ये सन की वजह से, सन यहाँ पे, सन यहाँ पे, इसका शैडो यहाँ पे बना, ठीक है सर, यस। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या कह सकते हो, कौन कौन सी एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यस। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड दिस हाइट, हाइट ऑफ ये, हाइट ऑफ टावर, दिस इज अनदर टावर, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो कि ये एंगल और आपके पास में ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का होगा, क्या एट द सेम टाइम दिस पॉइंट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी, एट द सेम टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे सन का जो एलिवेशन होगा इस ग्राउंड से आपके पास में सेम होगा, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है सर। तो यहां से मैं कहूंगा आपके पास में बोथ ट्रायंगल, इन बोथ ट्रायंगल, ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल आपके पास में कौन सा सर, PQR, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आपके पास में C इज इक्वल्स टू एंगल R, क्यों सर, एट सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एलिवेशन का मतलब है ऊपर की तरफ देखना, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे मिक्स करके दिया गया है कि नीचे से अगर मैं सन को देखूं तो ग्राउंड से लेकर के उसके बीच का एंगल कितना है, तो वो सेम होगा आपके पास में, एलिवेशन सन विल बी सेम। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके सर आपके पास में, दिस इज PQR। तो बताओ इसके साइड का रेशियो लिख लो, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। मुझे इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट है, AB कितना आपके पास में 6, PQ कितना आई डोंट नो, PQ इज इक्वल्स टू BC कितना है 4, QR कितना है 28, ठीक है। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करो, ये होगा आपके पास में PQ इज इक्वल्स टू 42, ठीक है सर, 42 मीटर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या अगर आपके पास में दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, ABC और PQR ड्रॉ करता हूं। चलो आप लोग जैसे क्वेश्चन रीड करते हो वैसे ही मैं भी रीड करता हूं। इफ AD एंड PM आर मीडियन, किसके मीडियन, ABC के
एंड PQR के कौन पहले लिखा AD, तो AD किसका मीडियन है ABC का, PM किसका मीडियन है PQR का रेस्पेक्टिवली, एंड ABC इज सिमिलर टू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू PQR, देन वी हैव टू प्रूव दिस वन। चलिए तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो ट्रायंगल गिवन है ड्रॉ कर लो, दिस इज ABC। दूसरे ट्रायंगल की भी बात कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ हियर, दिस इज PQ और आपके पास में R, मीडियन है तो मीडियन इसके मिड पॉइंट को मिला दिया मैंने, AD बोला था इसलिए A के अपोजिट में ये है, यहां पे मिड पॉइंट लिया। उसके बाद बोला PM, तो P के अपोजिट में ये साइड है, यहां पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया, इसका नाम रखा M और इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, यस। अच्छा ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे क्या, यस। चलो मैं फटाफट लिखता हूं, BD इक्वल्स टू DC और हाफ है किसका सर, BC का हाफ है, तो BC का हाफ लिखा। यहां पे क्या होगा, QM इक्वल्स टू MR, ये किसका हाफ होगा सर, QR का हाफ होगा, पता चला यहां से, यस, क्योंकि मीडियन था। ओके, एक और इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, एक और इंफॉर्मेशन क्या है, वी नो कि आपके पास में ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, कौन कौन, A इक्वल होगा P के, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B इक्वल होगा Q के, दिस इज B इज इक्वल टू Q, C इक्वल होगा R के, दिस इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है सर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। एक और चीज देखो, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, AB अपॉन PQ इक्वल होगा किसके, BC अपॉन QR, और लास्ट में कौन, AC, और यहां पे कौन सर आपके पास में AC अपॉन PR। हमें प्रूफ क्या करना है वो चीज देखो आप, वी हैव टू प्रूव दिस वन, AB अपॉन PQ यहां पे है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, AD अपॉन PM के। AD किधर है, AD मीडियन है यहाँ पे, PM कौन है, इसका मीडियन है। हाँ, ये साइड ये है, ये है, इसका मतलब ये और ये। उसके बाद मेरे पास में ये गिवन है, अरे तो मेरे पास में इन दोनों ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल कर रहा है, इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सो हाउ टू प्रूफ सिमिलर, बिल्कुल इजी है। मेरे पास में ये सिचुएशन गिवन है, आप चेक कर लो, ये अपने इसी दो को क्यों उठाया, AC अपॉन PR क्यों नहीं उठाया, AC अपॉन PR। सर ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये छोटा वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है इधर वाले ट्रायंगल में है, तो मुझे इधर वाले ट्रायंगल में यहां भी मिला, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिली। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इन दोनों को ले लिया, AB अपॉन PQ। यस, मैं लिखता हूं वी हैव क्या सर, AB अपॉन PQ। पहले अगर इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा दूं, इन दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूफ करा दूं तो क्या होगा सर, साइड का रेशियो लिख लूंगा, यस बिल्कुल। तो मैं लिखता हूं वी हैव AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब BC को देखते हैं, BC क्या है सर, BC ये कंप्लीट है, BD का डबल है। ओके, तो मैं BC की जगह पे लिख रहा हूं, BC की जगह पे लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ BD। हाँ चलो मैं लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ BD। So I will write here 2 times of BC की जगह पे लिख रहा हूं 2 times of BD अपॉन QR की जगह पे लिखूंगा 2 times of Q1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर। इसके बाद का पहले मुझे ये गिवन था, इसी को मैंने ब्रेक कर दिया, इतना आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास में, वी हैव दिस इज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये साइड का रेशियो मिला। ओके, कौन से ट्रायंगल में, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, कौन से ट्रायंगल में, ABD एंड PQM में। तो अब चलो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में, है ना, यस। अगर दो साइड का रेशियो है J अपॉन J, J अपॉन J,
दोनों सिमिलर हो जाएंगे अगर इसके बीच का एंगल इसके इक्वल हो जाए। और देखो आप B इक्वल्स टू Q है ना, यस, एंड B इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू Q, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल आपके पास में A B D सिमिलर टू ट्रायंगल PQM सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD है ना, AD लिख लेते हैं, AD वाला लिख लेते हैं, AD अपॉन PM, और यही प्रूफ करना था हमें, देखो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज सिमिलर लाना है, क्या रेशियो इक्वल लाना है, वो किस ट्रायंगल में है, उस ट्रायंगल में सिमिलर अगर बना दो तो क्या हो जाए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम्स के बारे में। उसके बाद में लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है, वो इस साल सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो चलो अगली क्लास में बात करते हैं।